हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सलाम, दुआ, इन सबको नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लाइक दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, गांधी जी कब आए, फिर कौन कौन से सत्याग्रह हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही चैप्टर क्लास 10th के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पीपीटीज हैं, जितने भी इसके एमसीक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इवन इस चैप्टर के रिलेटेड वर्कशीट्स जितनी भी है, वो सब कुछ मैं इसके डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। एक फीलिंग है वननेस की, एक पूरे राष्ट्र को एक करने की भावना है। उस टाइम जब नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ था, तब उससे मोटिवेट होकर सारे कंट्रीज, सारी दुनिया की कंट्रीज जो है चाहती थी कि हम लोग भी एक तरह का स्वतंत्रता लें, हम लोग भी एक तरह का नेशनलिज्म हमारा खुद का हो, हमारा खुद का डेमोक्रेसी सेटअप हो। उसी दौरान में हमारे इंडिया के अंदर भी ये सिस्टम चालू हो गया था। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था 1914 के अंदर, 1914 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था, इंडिया का अंदर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आने का चांसेस है कि राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द इंडियन इकोनॉमी। सो इसके क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है? Number one, the British imposed war expenditures on India. Income tax were introduced, custom duties were raised. ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर्स ऑफ इंडिया। जितने भी ब्रिटिशर्स के वॉर के जो एक्सपेंडिचर्स थे, वो सब कुछ इंडिया के ऊपर थोप दिए। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, कस्टम ड्यूटीज को रेज किया गया। कस्टम ड्यूटीज मीन्स जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगते हैं उसके लिए। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। प्राइसेस हाई होने, डबल होने शुरू हो गए। फोर्स रिक्रूटमेंट्स वॉज मेड इन टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू हो गए, मतलब जो भी पेशेंट्स थे उनको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया जाता था और उनको जबरदस्ती फॉरेन में भेजा जाता था वॉर करने के लिए। क्रॉप्स फेलियर हो गई जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हुई। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड हुई मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अंदर। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ये सारे इफेक्ट्स हुए इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। और ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट, गांधीयन सत्याग्रह। गांधी जी इंडिया में आए 1915 में, जब वहाँ साउथ अफ्रीका में ये प्रैक्टिस करने गए थे लॉ की। तब उस टाइम जब उनका ये इंसिडेंट हुआ था, आपको याद हो तो, अपार्थाइड सिस्टम का, ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन का, तब गांधी जी का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था। जब गांधी जी को इंडिया के बारे में इस चीज़ पता चली, तब वो वापस इंडिया में बैक हुए 1915 में। और उन्होंने एक सत्याग्रह की मुहिम स्टार्ट कर दी जिसको बोलते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, राइट। सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? क्या चीज़ होती है सत्याग्रह? ये क्वेश्चन भी पूछते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर कि सत्याग्रह क्या है, डिफाइन आइडिया ऑफ सत्याग्रह, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ सत्याग्रह। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसमें एडजस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से सत्याग्रह हुए थे एंड व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दैट सत्याग्रह, राइट। सो सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स। Holding on truth or truth force. It was a non-violent struggle introduced by the Gandhiji in the Indian national movement, and it persuaded the opponent to understand the truth. If the causes was truth and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressors. Right? So hunger strike, peaceful demonstration, strike hartal, and non-cooperations with the government are some methods of satyagraha. दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। अगर आपकी सारी चीज़ें ट्रुथ हो तो कोई वायलेंस होने की ज़रूरत नहीं है। और गांधी जी ने इसी को अपना हथियार बना के स्टार्ट किया, अपना फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोसेस नेशनलिज्म को लेते हुए। ना, उन्होंने कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स किए थे? नंबर वन मूवमेंट था चंपारण बिहार के अंदर। चंपारण बिहार है, ये मूवमेंट्स हुआ था इंडिगो प्लांटेशंस के लिए। यहाँ पे प्लांटेशंस जो वर्कर थे वो इंडिगो कल्टीवेशंस नहीं चाहते थे, बिकॉज क्या होता था कि वहाँ की ज़मीन जो है अनफर्टाइल हो जाती है अगर इंडिगो कल्टीवेशन करते। सो दैट गांधी जी स्टार्ट द मूवमेंट इन 1916 एंड इट वाज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशंस ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार।
and it was against the oppressive plantation system, right? Now, खेड़ा movements start हुआ था 1917 में. Crop failure and plague epidemic made the life of the farmers miserable in the Kheda district of Gujarat. So they started a movement under Gandhiji's leadership with the demand for a reductions in land revenue, right? Meal workers movements, low wages और poor working conditions के लिए start हुआ था 1918 के अंदर, राइट? और ये तीनों मूवमेंट्स बहुत ही सक्सेस चले गए थे. तब ब्रिटिशर्स बहुत परेशान हो गए थे उस टाइम. सो दैट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक रॉलेक्ट एक्ट डाल दिया, एंड रॉलेक्ट एक्ट 1919 में डिसाइड हुआ था. व्हाट इज रॉलेक्ट एक्ट? एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस एक्ट गिव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर ए पीरियड्स ऑफ 2 years. Aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers. And it was a black law because it was against basic human rights. इसी को लेके मार्शल लॉ लागू हुआ बिकॉज रॉलेक्ट एक्ट के सब विरोध में थे, तब हड़तालें शुरू हो गई. एंड गांधी जी ऑर्गेनाइज ए नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेक्ट एक्ट. ए हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919. रिलीज वर कंडक्टेड, शॉप्स वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक. उसी दौरान इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ डाल दिया. व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ मीन्स नो एनी पर्सन्स मेक ए ग्रुपिज्म्स एंड कोई भी इकट्ठा नहीं होगा. और ये चीज़ जलियांवाला बाग में किसी को पता नहीं थी. तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने ये सोचा कि ये सारे भीड़ इकट्ठा हुई है, सो दैट उन्होंने सारे एग्जिट्स को बंद करके फायरिंग स्टार्ट कर दी. तो मैनी पीपल्स, चिल्ड्रंस, वुमेन्स, सारे इसमें मारे गए. सी जलियांवाला बाग मैसर्स के ऊपर अक्सर शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं. ऑन अप्रैल 13, 1919, a public meeting was organized at a Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of national leaders. Many villagers who came to attend a fair were also present in the park. वहाँ पे एक बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. General Dyer reached the meeting place along with the British troops. He ordered the troops to fire. The firing lasted for nearly 10 minutes. More than 1,000 people were killed and many were wounded. So this incident is called Jallianwala Bagh massacre, right? Now, नेक्स्ट मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट. एक्चुअली ये खिलाफत मूवमेंट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की के अंदर ब्रिटिशर्स ने इन खलीफा को जो भी खलीफा के बंदे थे उन सबको खदेड़ दिया वहाँ पूरे वर्ल्ड से, तब यहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई. व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? इट वॉज ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली. दीज आर नोन एज अली ब्रदर्स. And the aim of this movement was to protest against the injustice done to Turkey by Britain after the First World War. So the Turkish Sultan had the title of Caliph. The Muslims considered him as their spiritual leader. So many Muslims joined this movement, right? And and many movements joined this movement. Or First World War added to the misery of Indian people, heavy taxes, high prices, famines and epidemic. ये हमने पहले पढ़ चुके थे. Rowlatt Act invited large-scale protests throughout the country. Also, Jallianwala measures, injustice done to Punjab made Indians angry. And Muslims became unhappy due to the ill treatment of Turkey, so they started Khilafat movement. यहाँ पे गांधी जी को बहुत अच्छा सा मौका मिल गया कि ये टू अली ब्रदर्स हमारे इंडिया में आएंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे और हमें मुस्लिम का सपोर्ट मिल जाएगा. The Congress sessions at Nagpur 1920 adopted Gandhi the idea of the non-cooperation movements. Right now, non-cooperation movements was launched under Gandhi's leadership in 1920, and it aimed at protesting against the injustice done to Punjab and Turkey and to attain Swaraj. So educated middle class lead the movement in towns and cities. Educational institutions, law, courts and foreign goods were boycotted. जितने भी ये इंस्टीट्यूशन थे, लॉ कोर्ट्स थे, इनको बॉयकॉट कर दिया. बॉयकॉट मीन्स होता है पूरी तरह से त्याग देना. Peasants organized movements against talukadars and landlords in villages under the leadership of Baba Ramchandra. And tribal people started an armed struggle in the Godan Hills of Andhra Pradesh under the leadership of Aluri Sitaram Raju. So workers in the plantations of Assam started a struggle to get the right of the free movement. Chori Chora incident forced Gandhiji to call off the movements. Right? अब देखो यहाँ पे इसको शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने सब कुछ डाल दिया, लेकिन इसकी अगर कहानी सुनी जाए तो ये चीज़ थी कि जैसे ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे गांधी जी ने सोचा क्यों ना अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया जाए. सो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स मीन्स कि
फॉरेन गुड्स को बंद कर देना, लिकर शॉप्स को बंद कर देना, एंड देन जो भी फॉरेन के टाइटल्स हैं उन सबको वापस दे देना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मूवमेंट्स होने स्टार्ट हुए। जैसे अवध का पीछा मूवमेंट्स जिसमें बाबा रामचंद्र ने लीड किया था, लेकिन उसके बाद वो वायलेंस फैल गया था, इसलिए गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने वहीं पे ये मूवमेंट्स को बंद कर दिया। सेकंड था आलूरी सीताराम राजू, जो खुद को गॉड का सन मानता था और उसको बहुत असीम पावर भी थी, एंड उसी को लेके बहुत ही मतलब ट्राइबल्स पीपल्स को सपोर्ट में था। लेकिन गुडाम हिल्स के अंदर जब ये ब्रिटिशर्स ने इनकी टेक्निक को सीख लिया, ये गॉरिल्ला टेक्निक थी, पीछे से वॉर करने की टेक्निक थी, तो उस कंडीशन में उसको भी हैंग आउट कर दिया, उसको भी फांसी की सजा दे दी गई। फिर मूवमेंट्स हुआ आपका आसाम का। उस आसाम के मूवमेंट्स के अंदर प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत बुरी तरह से रेलवे ट्रैक पर पीटा। तब अचानक चोरी चोरा मिसेस में हमारे इंडिया वालों ने वहां के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने इस मूवमेंट्स को बंद कर दिया। राइट। सी, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, मतलब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट्स इन टाउन्स एंड सिटीज। ये अभी हमने पढ़ा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लोथेस एंड अदर गुड्स वेर बर्न्ड इन bonfires, पीपल बिगैन टू यूज खादी क्लोथेस। ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन देयर जॉब्स, लिकर शॉप्स आर picked. Khadi clothes were very costly, and the poor was not able to buy them. So India boycott British institutions like law courts and education institutions, but alternative institutions did not come up. So people had to stop boycott. अब क्योंकि इनके पास कुछ पैसे नहीं थे, इनके पास कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था, खादी भी बहुत महंगी थी, तब इन्होंने वापस इस मूवमेंट्स को हटा दिया और वापस ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर दिए। राइट नाउ, जो अभी मैंने बताया था अवध का पीसेंट मूवमेंट्स। In Awadh, the peasant movement was organized by Baba Ramchandra, and it was against landlords and talukadars. Reductions of rent and the abolitions of begar were main demands. They formed the Awadh Kisan Sabha. Baba Ramchandra lead these movements in Awadh against talukadas and landlords, and he demanded reductions of rent, abolitions of begar, and boycotts of landlords. So in October 1920, he formed Awadh Kisan Sabha with the help of Nehru. फिर था ट्राइबल मूवमेंट्स, जो मैंने अभी बताया। इन द गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल स्टार्टेड मूवमेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आलूरम सीताराम राजू। Tribals wanted to get back their traditional rights over forest. So the methods followed by the tribals and peasants were against the Gandhian method of non-violence, and they followed violent methods of struggle. Aluri Sitaram Raju lead a movements of the tribal people in Gudam Hills of Andhra Pradesh. ये सारी कहानी मैंने जो अभी आपको बताई वो सारी चीजें। Many people considered him as an incarnation of God, and they believed that he had many special powers. He supported Gandhiji and asked his followers to wear khadi and stop drinking, but he organized an armed struggle against the British. See, this is the photo of Aluri Sitaram Raju. Now, plantations workers. Inland Immigration Act of 1859, which took away the right to free movements. So when they heard about the non-cooperation movements, they moved to their villages. They thought that the Gandhiji Raj was coming and everyone would be given land in their villages. So however, they were caught and brought back. Gandhiji withdrew the non-cooperation movement. Why? Because the movement became violent in some places. In Feb 1922, in Chori Chora, Uttar Pradesh, people turned violent and set fire to a police station. 22 policemen were killed in this incident. Gandhiji was against violence. So the movement slowed down in urban areas, and he thought that it was necessary to train the people in non-violent satyagraha. So that's a major reason to Gandhi called off the non-cooperation movement. राइट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मेन रीजन दैट गांधी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। राइट। सो every moments are there, some importance are there, some signification are there. So what is the signification of the non-cooperation movement? Number one, non-cooperation movement was a large scale mass movement, and it attracted common people for all social groups. Non-cooperation movements and Khilafat movement went together, so they promoted Hindu Muslim unity. Peasants and tribal movements became a part of the Indian national movements now, and it was a non-violent movement, so it is popularized the Gandhi idea of non-violent satyagraha. राइट। ये सारी चीजें इससे सिग्निफिकेंट थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की। ठीक है। उसके दौरान साइमन कमीशन आ गया, इंडियन सैनिटरी कमीशन, मतलब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने के लिए सर जॉन साइमंस को ब्रिटिशर्स ने भेजा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश मैन एंड देयर वाज नो इंडियन इन इट, सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई।
so that Simon go back kinare lagaye gaye. And the Congress sessions was held at Lahore in 1929 under the presidentships of Jawaharlal Nehru. So the declared that पूर्ण स्वराज और इसी के दिन 26 जनवरी को इन्होंने इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेयर कर दिया. बट आज की तारीख में हम 26 जैन 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे. So it was decided to start the civil disobedience movement to win Purn Swaraj, right? India launched a powerful struggle against the Simon Commissions and the government restored two repressions. Great repressions made the life of the people highly miserable. Lahore constituency case and Meerut constituency case created disconnect among the Indians. Purn Swaraj is the main aim and decided to launch the civil disobedience movement. अब इसके लिए गांधी ने क्या किया, डांडी मार्च किया सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, राइट. नाउ सॉल्ट मार्च या गांधी जो डांडी मार्च किया वो क्या चीज़ थी, इस पे शॉर्ट नोट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. गांधी डिसाइडेड टू इनोग्रेट द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. Gandhiji and 78 of his followers started a march on foot for Sabarmati ashrams to Dandi. So on 6 April 1919, they reached Dandi. And Gandhiji prepared salt by using seawater, broke the salt law, and inaugurated the movement. So the government imposed heavy taxes on salt. Moreover, the productions of salt was the monopoly of the government. So the price of salt was very high. Therefore, Gandhi opposed the salt law. Right? Now, the main features of the civil disobedience movement. What is the main feature? Gandhi led a march on foot for Sabarmati to Dandi. He broke the salt law at Dandi and inaugurated the movement. So people broke salt law in many places. Foreign goods were boycotted, liquor stores were picked, government servants resigned their jobs, forest law were broken, सारी चीज़ें law. Actually civil disobedience movement क्या होता है? Civil disobedience movement means disobey the rules and regulations. जो भी ब्रिटिशर्स के rules and regulations थे उसको disobey करना. Gandhiji called off the movement on 5th March 1931 under the Gandhi-Irvin Pact, and he agreed to attend the second roundtable conference. And it was restarted when Gandhiji returned from London and finally called off in 1934. Last May 1934 के अंदर फिर से ये मूवमेंट्स को ऑफ करना पड़ा. मेजर रीजन थे उसके, राइट. ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया एग्जाम में कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दिस सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट. Number one, people refused to cooperate with the government during the non-cooperation movement. People broke the law during the civil disobedience movement. Muslims participated in large numbers in the non-cooperation movement, and Muslim participation was less in the civil disobedience movement. No tax campaign was not there in non-cooperation movement. People refused to pay tax in civil disobedience movement. Right? Now, social groups which participate in civil disobedience movement में रिच पेशेंट्स थे, पुअर पेशेंट्स थे, बिजनेस क्लासेस थे, इंडस्ट्री वर्कर्स थे, ये सारे पार्टिसिपेट थे. मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि पूर्ण स्वराज का मैटर था, नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, वुमेन पार्टिसिपेंट लार्ज स्केल में था, राइट. एंड ब्रिटिश रूल को डिसऑबे करना था. दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट. मैनी मुस्लिम ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट. कॉम्युनल रियॉट्स हो गए थे हिंदू मुस्लिम्स में. इंडस्ट्री वर्कर पार्टिसिपेशन पास मिनिमम था, राइट. तो गांधी जी ने दलित्स को अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया? एक तो इनको अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए इनको गॉड ऑफ सन्स या सन ऑफ गॉड्स बोला, हरिजन्स बोला. ही क्लीन्ड public toilets and tank and roads, public wells, tank roads and schools for Dalits. He cleaned Harijan colonies and miss ashrams. There was no caste feelings. इस तरह से इन्होंने किया. एंड साथ में एक पूना पैक्ट को भी साइन किया सितंबर 1932, राइट. ये डॉक्टर अम्बेडकर की डिमांडेड थी, सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द दलित्स के लिए, राइट. नाउ इमेज ऑफ भारत माता. इमेज ऑफ भारत माता बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया इसको. भारत माता लुक्ड लाइक ए सन्यासी एंड सी इज काम डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. जैसे हमने जर्मनी का पढ़ी, हमने फ्रांस की देवी पढ़ी, सेम एज इट इज. डिवोशंस टुवर्ड्स हर बिकेम ए प्रूफ ऑफ नेशनलिज्म. सी दिस इज द इमेज ऑफ भारत माता, राइट. वंदे मातरम. भारत माता रिटन बाय, it was a prayer to Bharat Mata written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Vande Mataram became the war cry of the Indians, and it was later included in his novel Anand Math. See, this is the picture. National flag, Swadeshi movement tricolor flag tha, or 8 lotus representing the 8 provinces of the British India, right. And 1921 Gandhiji designed the Swaraj flag. It was also a tricolor flag, red, green and white. A spinning wheel also there.
और फ्लैग बिकेम ए सिंबल ऑफ द नेशन, इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वननेस. दिस इज द फ्लैग, राइट. नाउ, rediscovery of Indian post. British considered Indian backward and primitive. They said the Indians were not capable for ruling themselves. In the 19th century, some educated Indians started the effort. So rediscover India, great achievements. और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी शुरू हो गई. ये मोटिवेट किस किस बेस पे होते हैं इंडियंस हुए थे? नेशनलिस्ट फीलिंग को लेके, रविंद्रनाथ टैगोर के फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स को लेके, नतीशा शास्त्री के पब्लिक्स के 4 वॉल्यूम्स कलेक्शंस की वजह से, फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स के ट्रू पिक्चर्स की वजह से इनको आइडिया ऑफ नेशंस आया, राइट. सो ये था पूरी कहानी नेशनलिज्म इन इंडिया को लेके. आई होप सो कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. आपका एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्रिप्शंस मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है, राइट. मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट. नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसके बाद अपने माइंड को कैसे सेटअप करें, कैसे क्रिएटिविटी लेके आएँ, कैसे कुछ नया कर सकें, ताकि और बोर्ड में भी हम किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं. इसके डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से आपको बता दूं, लिंक प्रोवाइडेड है. उस लिंक के अंदर आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट. थैंक यू सो मच गाइस. आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच.